हमारे गुरुदेव भावयोगी संत हैं। भाव के द्वारा ही मनुष्य का नव निर्माण करते हैं और गुरुदेव के भावों की कोई पहचान लेता है तो उसे समझ में आता है कि भाव योगी की दयालु भावना प्राणी का उत्साह बढ़ाने वाली होती है। लेकिन हमारे गुरुदेव की भावना कितनी दयालु है ये तो समझ में जब ही आएगा ना जब हम सत्संग में आकर एकदम गुरुदेव के भाव में डूब जाएंगे। हमारी भावना में तो कभी दया का भाव आता है, कभी निर्दयता का आ जाता है, लेकिन जब गुरुदेव की भावना को समझ लेंगे तो पता चलेगा सब पर दया करते हैं, कैसा से कैसा प्राणी हो चाहे। जो भी प्राणी मेरे सद्गुरु की शरण में एक बार आ गया, उत्साहहीन है, उसको भी गुरुदेव अपनी दयालु भावना से खुशियां देते हैं, समझ देते हैं। फिर वो हर पल, हर दम, हर दिन उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इतनी बड़ी कृपा है गुरुदेव की। और जिसके ऊपर हमारे गुरुदेव की कृपा हो गई उसका पूरा जीवन मंगलमय हो जाता है। अमंगल का डर ही नहीं रहता है, निष्कलंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, कल की चिंता से मुक्त हो जाता है। गुरु की कृपा। और गुरुदेव के सत्संग में आने के बाद में सत्संग की महिमा को जान लिया कि सत्संग से ही मेरा जीवन सुधरेगा और गुरुदेव की अमृत वाणी को धारण कर लिया तो कोई भी प्राणी यदि गुमराह हो रहा है, भटक रहा है और सत्संग मिल गया तो उसे सद्राह के रास्ते पर चलने का, सद्व्यवहार करने का तरीका आ जाता है और उसके जीवन में शुभ ही शुभ का आरंभ हो जाता है, शुभ आरंभ हो जाता है, ये मान के चलो। भावयोगी संत सद्गुरुदेव हमारे लिए तो इस धरती पर आए हैं। जैसे भक्तों के लिए श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, ऐसे भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हमारे गुरुदेव आए। नहीं, गुरुदेव का यहाँ पे क्या काम कि मेरे बच्चे भटक रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी गुमराह हो रहे हैं, तो गुरुदेव की कृपा से प्राणी को अपने जीवन में सत्संग के द्वारा उन्नत और उन्नति दोनों का भाव प्राप्त होता है, प्रबल भाव प्राप्त होता है कि फिर वो टूट नहीं सकता।
फिर उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता, वो उन्नति की ओर बढ़ता जाता है और उसका जीवन की यात्रा मंगलमय का शुभारंभ करने लग जाती है। क्यों? मंगलमय गुरुदेव है तो अमंगल का डर है ही नहीं। सुमंगल ही सुमंगल, तो जीवन की यात्रा मंगलमय गुरु की कृपा से ही होती है। क्यों? क्योंकि गुरु ही भाव के रास्ते पर, सत्संग रास्ते पर चला करके उन्नत करता है प्राणी का जीवन। स्थूल में भी करता है, सूक्ष्म में भी करता है। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई वो भटकेगा नहीं, वो किसी के भी कहने से गुमराह नहीं होगा, किसी के बातों में आके गुमराह नहीं होगा, नहीं तो उन्नति रुक जाएगी। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, बरसात हो गई तो कार्य बीच में रुक जाएगा निर्माण का? नहीं रुक जाएगा क्या? ऐसे प्राणी चल रहा है, जीवन की यात्रा है सबकी, सब एक यात्री हम, लेकिन ये यात्रा मंगलमय तो जब भी बनेगी ना, जब हम सद्राह पर चलेंगे। यदि हम सद्राह पर नहीं चल रहे हैं तो यात्रा मंगलमय कैसे होगी? सद्राह पर नहीं चल रहे हैं तो उन्नत कैसे होंगे? सद्राह पर नहीं चल रहे हैं तो उन्नति कैसी होगी? बताओ, हो सकती है क्या? बच्चा पास जब भी होगा ना, जब वो पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, नौकरी पे 1 महीने तक जाएंगे तभी तो तनख्वाह मिलेगी ना। दुकान पर बैठेगा तभी तो कुछ बेचेगा ना। दुकान पे भी बैठ गया और सामान भी नहीं है तो ढांचा है खाली, सामान भी तो चाहिए, सामान के लिए पैसा चाहिए। पहले पैसा खर्च करना पड़ता है सामान के लिए, फिर वही सामान आपको पैसा दे देता है। तो पहले भक्ति करनी पड़ती है भगवान की, फिर वही भक्ति आपको भगवान दे देता है। और वही भगवान एक दिन भगवान का गुण देकर के भगवान में जीवन बना देता है। बोलो जी। गुरुदेव सही सही राह प्रदान करता है अपने भक्त को, और प्रदान ही नहीं करते, सही राह को पार करना भी सिखाते हैं। नहीं, सही गलत राह पार कर जाएंगे तो क्या होगा? गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। अनन्य भक्ति होती है वो, उससे कोई गलती नहीं होती है। सही राह कोई पार नहीं कर सकता। नदी पार कर लेगा, तैरना आ जाएगा तो, नहीं तो नाव में बैठ जाएगा। और तब ही गुरुदेव कहते हैं वो मेरी कृपा से उन्नति की ओर बढ़ता ही जाता है। ये अनुभव करना आना चाहिए कि मेरे जीवन में भावों का संचय मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है। नहीं, आज तक तो भावों का संचय हुआ ही नहीं। हम तो जड़ वस्तुओं का संचय कर रहे थे और लोगों से परिचय कर रहे थे। मेरे गुरु की कृपा से मुझे मेरा परिचय होता जा रहा है। भावों का संचय, स्वयं का परिचय। जब मेरे भाव योगी के दर्शन होते हैं और सूक्ष्म स्पर्श मिलता है भक्त को, तो जीवन उत्तम बनता है, उत्तम भाव बनता है। फिर उसका भाव कभी भी निम्न स्तर में नहीं जाता।
अभी तक स्पर्श नहीं मिला है, अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं, तो कभी उत्तम बनाते हैं, कभी निम्न स्तर का बना लेते हैं, और कभी उतर जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं। विचारों से सूक्ष्म स्पर्श, भावनाओं से भावनाओं का स्पर्श, विचारों से विचारों का स्पर्श, हृदय से हृदय का स्पर्श होता है, रोम रोम में स्पर्श होता है उसके भावों का। ऐसी शीतलता, ऐसी मधुरता अनुभव में आने लग जाती है फिर, और फिर वो देख पाता है कि मेरे भावी योगी ने जब मेरे ऊपर दृष्टि डाली तो मेरा खोने का भाव होने में, अपना बनाने में बदल गया, बदल गया, बदल गया। इतनी बड़ी कृपा, अद्भुत कृपा ईश्वर की, भावी योगी की। एक श्वास भी नहीं खोता, फिर हर कार्य भगवान का होने में व्यतीत होता है, समय नहीं खोता है। हम तो समय खोते हैं, श्वास खोते हैं, जीवन खोते हैं, खोते ही जा रहे हैं। खोने का भाव होने में बदल गया कि क्या ऐसा करूं कि मेरा भगवान मेरा हो जाए, मैं मेरे भगवान का हो जाऊं। गोपियां हर कार्य भगवान का होने के लिए कर रही है। शादी होती है तो एक दूसरे का होने के लिए कितना कितना कार्यक्रम करते हैं हम। एक माँ होने के लिए कितना कितना दुख पाती है माँ, परेशानियां उठाती है, फिर भी उसको परेशानी नहीं लगती। तब उसके अंदर में अपनापन का भाव आता है, तब सपना देखना बंद हो जाता है और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ता रहता है। ओम शांति 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 प्रशांति।